मूड मॉल है कैसा, चल क्या रहा है, यूएस में उस तरह का प्रेशर क्यों बना, उस पर नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत। वीरू से जानेंगे निफ्टी बैंक कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है सैंडविच सेशन में हफ्ते की शुरुआत में, और आज तक बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। भाई नीरज जी, दिक्कत अपडेट्स क्या है? वो यूएस के वो यील्ड्स वाला चक्कर, क्योंकि हेडलाइन ग्रैब कर रहा था 5% के ऊपर, तो मैंने पिछले हफ्ते देखा था मेरे ख्याल से हेडलाइन, लेकिन वीकेंड में ग्रैब कर रहा था कि 5 के ऊपर 5 से नीचे आ गया। अब नीचे आ गया। वो पिछले हफ्ते भी ऐसे ही हुआ था। खैर वो, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट क्या चल रहा है? देखिए 5 से नीचे आ गया, लेकिन उसी के आसपास ही है। तो बॉन्ड यील्ड अभी भी आप हाई रे मान के चलिए, तो वो कारण तो है ही, वो कांस्टेंट कारण है। वो सारे अलग कारणों के साथ साथ वो संभल नहीं रहा, वो तो लगातार बना हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट तो सबसे ज्यादा है। अभी जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब भी आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड ही आपको दिक्कत करेगी। तो वो रीजन था। और दूसरा, अर्निंग सीजन बहुत ही गड़बड़ जा रहा है इस बार वहाँ का। 2-3 रिजल्ट्स आए वीकेंड के दौरान, जो हीवलेट पैकर्ड का नतीजा काफ़ी ख़राब नतीजा है, बहुत ही ख़राब नतीजा है। सोलार एज का नतीजा बहुत ख़राब है, 27% स्टॉक गिर गया है। बैंक ऑफ अमेरिका के रिजल्ट अच्छे नहीं थे। कुछ एक जगहों पे उसने अच्छे नतीजे दिए, लेकिन उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। तो दोनों चीज़ें मिलके मार्केट को नीचे ड्रैग करी। और फ्राइडे को ग्लोबल सेल ऑफ था, पूरी दुनिया के बाजार, कोई ऐसा मार्केट नहीं था जो ग्रीन में बंद हुआ, सारे मार्केट में बिकवाली थी। और उसका बड़ा कारण यही था कि रेट्स का डर बना हुआ है लोगों के अंदर, और अर्निंग सीजन यूएस की अच्छी नहीं आ रही। 2 मेन रीजंस थे यहाँ पे जो तगड़ी गिरावट कारण बन रहे। क्रूड की तरफ से हालांकि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, अब वो थोड़ा सा $91-92 के आसपास बना हुआ है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो अब मार्केट हमास वाली जो घटना है इजराइल वाली, उस पर उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था फ्राइडे को, जबकि एस्केलेशन लेबनान की तरफ से बहुत ज़्यादा उधर बॉर्डर पे चल रहा है, लेकिन वैसा कोई एस्केलेशन नहीं हुआ जो मार्केट को इम्पैक्ट करे। तो इसलिए आप फोकस करिए सिर्फ अर्निंग सीजन पे और बॉन्ड यील्ड पे। और बॉन्ड यील्ड आपके लिए बहुत सरदर्द बन चुकी है, उससे निजात पाना बहुत मुश्किल लग रहा है जब तक कि एक रेट हाइक आप नहीं करेंगे। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि मार्केट एक अंडरटोन डोविस में है और वो कंटिन्यू करेगा। इस हफ्ते बहुत बड़े रिजल्ट आने हैं, सारे बड़े टेक कंपनीज के रिजल्ट इस हफ्ते आएंगे, तो उस पर बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और S&P 500 200D में तोड़ के उसके नीचे बंद हुआ है। ये अभी वीरू जी बताएंगे एक्सप्लेन कि इस 200D में का महत्व तो ये है कि अगर एक बार रिकवर नहीं गया उससे ऊपर तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आती है, ऐसा टेक्निकल चार्टिस्ट कहते हैं। ये है समीकरण जैसे पास बिगड़े हुए से ही, ऐसा क्या है? काफी बिगड़े वो मैं पढ़ रहा था कि वो चाइना के युद्धपोत भी पहुंच गए हैं वो उधर। आज ईरान पहुंचेंगे रशियन फॉरेन मिनिस्टर, ऐसी साइडिंग हो रही है भाई साहब। अच्छा, चिंगारी लग गई तो आंख पकड़ लेगा, लेकिन पता नहीं लगे नहीं लगे। अभी कितने 7 तारीख से आज 21-22 तारीख हो रही है। अभी वो इन्फेंट्री उनकी जा नहीं रही है ग्राउंड पे। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो 200 लोग जो बंद है ना, इनके बंधक है हमास के पास, उसको छुड़ाने की बात चलेगी। उनको छोड़ दो। तो यूएस प्रेशर बनाए हुए उनको रिलीज करें, देन कोई कार्रवाई करेंगे। हमास वाले छोड़ दें, उनको पता जैसे ही छोड़ दें उसके बाद तगड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो देखते हैं, लेकिन एस्केलेशन तो है ही है, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए भैया, ये है